चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में आज भारतीय क्रिकेट टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी है और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। विराट कोहली की हम बात करते हैं, हमारे तो फेवरेट प्लेयर हैं और हर गुजरती हुई इनिंग से 12वीं या नहीं भी खेले लेकिन उनको देख के इंसान सीखता है। तो मैच जो विराट कोहली रहे जो कि एक सुपर डुपर रन चेजर हैं। कांग्रेचुलेशंस टू हिम एज वेल। विराट कोहली की वो ये थी कि उन्होंने मैच बना के दिया इंडिया को। सबसे बुरी चीज जो थी उन्होंने अपना शो नहीं किया। देखिए वो स्टेज का मास्टर है, उसको पता है स्टेज कैपिटलाइज कैसे करनी है, उसको कैश इन कैसे करना है, कहाँ स्टेज बनानी है। ही इज अ मास्टर। कोहली ने बहुत जबरदस्त इनिंग खेली और वो हमेशा खेलता है, लेकिन मैं विराट कोहली से ज्यादा अच्छी इनिंग बोलूंगा जो स्मिथ ने खेली है। ये लोग सोचेंगे कि यार उसने मैच विनिंग, वो तो आम सी नॉर्मल सी बात हो गई है। ऑस्ट्रेलियन स्पिन अटैक का इंडियन स्पिन अटैक से कोई मुकाबला नहीं, जमीन आसमान का फर्क था और उसने उन चारों के सामने, इसका मतलब उसने शो किया कि मैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर हूं। हेलो दोस्तों, जय हिंद। एजी न्यूज में आपका स्वागत है। आज चैंपियन ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया, जिसमेमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 264 रन बनाकर टोटल टीम ऑल आउट हो गई, जिसके जवाब में इंडिया ने बल्लेबाजी करते हुए 48 ओवर में ही 6 विकेट गंवाकर 267 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे ज़्यादा कैप्टन स्टीव स्मिथ 96 बॉलों पे 73 रन बनाए और इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा जब इंडिया को ज़रूरत थी तो विराट कोहली ने साथ दिया और 98 बॉल पर 84 रनों की बेहतरीन पारी खेली और मैन ऑफ द मैच चुने गए। विराट कोहली को इस तरह खेलता देख पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि अगर कोई असली में अगर क्रिकेट का किंग है तो वो विराट कोहली ही है, नहीं तो बाकी सब कहने के लिए किंग है, किंग वाली बात किसी में है नहीं। तो आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रही है। और अगर आपको कुछ कहना है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें और प्लीज़ हमें आप सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। उसके बाद विराट कोहली आते हैं बैटिंग में। आउटस्टैंडिंग सिर्फ इंडियन स्टार नहीं है, ग्लोबल स्टार है। वो ड्रेसिंग रूम में भी हो, पहले 0 करे या 100 करे, उनका एटीट्यूड चेंज नहीं होता। वो बहुत रिलैक्स लगता है अपनी ड्रेसिंग रूम में। जिस ड्रेसिंग रूम में इतना बड़ा वर्ल्ड का प्लेयर रिलैक्स रहेगा अपने साथियों के साथ, वो ड्रेसिंग रूम हमेशा अच्छा परफॉर्म करता है। और यही सीनियर प्लेयर्स का काम होता है, भले वो टीम डाउन हो या वो रन करे या ना करे, लेकिन वो लिफ्ट करता है अपनी टीम को। जिस तरह से आप देखें, चाहे 0 किया होता है लेकिन सिराज आउट करता था या शामी आउट करता था, जिस तरह से उसका इनपुट होता था टीम के अंदर, तो ये टीम एफर्ट जो होती है, टीम की जो चीज़ें होती हैं, ये मेरे ख्याल से सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि विराट कोहली से आप सिर्फ बैटिंग नहीं, क्रिकेट के एथिक्स सीख सकते हैं, चाहे वो ड्रेसिंग रूम के अंदर हो चाहे बाहर हो ड्रेसिंग रूम के। अहमद भाई, बैटिंग की थोड़ी सी बात करेंगे, इंडिया पे आएंगे, इंडिया की जीत पर आएंगे, मगर ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा क्रिटिकल निगाह से देखना चाहूंगा। स्टीव स्मिथ अच्छा खेल रहे थे, 73 रन की इनिंग्स गालबन, हाँ 73 रन की इनिंग्स उन्होंने खेल ली थी। उसके बाद इतना रैश शॉट शामी के अगेंस्ट उन्होंने मारा। स्टीव स्मिथ जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर, फॉर्मर कैप्टन ऑस्ट्रेलिया का, ऐसी सिचुएशन में जहां टिके रहते तो शायद 300 बन जाते, ऐसा रैश शॉट क्यों मारा होगा? देखिए, स्टीव स्मिथ की वजह से ही बड़ा अच्छा चल भी रहा था। वो आउट हो गए ऊपर से और उसके बाद स्टीव स्मिथ उसको लेके चले, लंबा लेके जाना चाहिए था। और लेकिन इन द एंड ऑफ द डे एक आधा मैच है, हो जाता है। अब जितने भी बड़े प्लेयर है ना, 1 2 3 मैचेस की इतनी को परवाह नहीं होती, हो जाता है। अनलेस कि आप बड़ी देर से फेलियर करते आ रहे हो। आज उनका जो शॉट था वो एक रैश शॉट था, लेकिन रैश शॉट भी क्यों लगते हैं? कोई ना कोई ऑपोजिशन टीम चीज अच्छी कर रही होती, कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्ड हो रहा होता है, कहीं ना कहीं आपको सफोकेट किया जा रहा होता है, आपको इस पोजीशन में लेके आया जाता है कि यार अगर ये नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे भारत को क्रेडिट जाता है कि उनकी जो प्लानिंग थी, जिस तरह वो आने से पहले इंग्लैंड को उन्होंने 8 मैच हराए, उनके ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स बड़ी जबरदस्त फॉर्म के अंदर थे, सबको इनफ गेम टाइम मिला। उसके बाद वो बेहतरीन कॉम्बिनेशन लेके आए, 5 स्पिनर्स के साथ उतरे, तो ये क्रेडिट सारा भारत को जाता है। फिर एक दफा मैंने एक्सक्यूज नहीं सुना, पिछले 14 टॉस हो गए, रोहित एक टॉस नहीं जीता, एक दफा नहीं जीता कि जी कि हम टॉस जीत गए, बड़ा इंपॉर्टेंट था। हालांकि वाकई टॉस यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उनके पास इतनी स्ट्रेंथ मौजूद है, इतनी गेम पावर मौजूद है, इस तरह के प्लेयर्स मौजूद हैं, किसी भी सिचुएशन को बड़ा कामली डील करते हैं। और उनके जो सीनियर प्लेयर हैं वो आईसीसी के इवेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, यंगस्टर्स को गाइड करते हैं, बट बल्क ऑफ द लोड जो है उनके सीनियर प्लेयर। विराट कोहली की हम बात करते हैं, हमारे तो फेवरेट प्लेयर हैं और हर गुजरती हुई इनिंग से 12वीं या नहीं भी खेले लेकिन उनको देख के इंसान सीखता है। जिस तरह की ये भी आराम से, कोई कामनेस थी, मेंटली बहुत स्ट्रांग है, इतने स्ट्रांग है कि आप देखें आउट ऑफ फॉर्म थे भी पीछे, लेकिन जैसे आईसीसी का इवेंट आया है उन्होंने 360 डिग्री जो चेंज किया है, इन्हीं इवेंट्स के लिए आप पे इन्वेस्टमेंट होती है। और विराट कोहली, मुझे नहीं पता कि हमारे टॉप बैट्समैन के कितने स्कोर होंगे वनडे में, 5000 6000, उस बंदे के सिर्फ चेज में 8000 स्कोर हो गए हैं, चेज में।
हाँ, एंड देन हम कहते हैं जी अहमद शहजाद के साथ कंपैरिजन या आमिर के साथ, नहीं, फिर उसकी मेरे साथ 9 सेंचुरियां हैं चेज में, 9 सेंचुरियां, और जिस तरह आज 82, 84, 90 ये तो गिनने में नहीं आते। अनगिनत हूँ। तो एक मुझे बस उस टाइम का होता है कि भारत भी कभी-कभी उस तरह के प्लेयर को, उस तरह उनके सीनियर प्लेयर्स एप्रिशिएट नहीं करते। जिस दिन वो जाएगा, भारत को उसकी कदर आएगी, भारत की टीम को उसकी कदर आएगी। बहुत प्लेयर है भारत के पास, लेकिन विराट कोहली जैसा कोई एक नहीं आ पाएगा जो उसकी खिदमत है ना अपनी मुल्क के लिए, जिस तरह उसने बिलियंस ऑफ पीपल की जो एक्सपेक्टेशंस को इन दो छोटे कंधों पे कैरी किया है। आई थिंक इज वन, जिस तरह आमिर भी बोलता है, जिस तरह फुटबॉल के अंदर रोनाल्डो है, यहाँ पे क्रिकेट के अंदर विराट कोहली है, और विराट कोहली जैसा कोई प्लेयर मेरी जनरेशन में मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं लगता आएगा भी, मैंने नहीं देखा। मैं आमिर भाई पे आना चाहता हूं, आप ऐड कर लो, आप ऐड करो। मेरे ख्याल से चेजिंग में 22 से 23 सेंचुरियां होंगी, दोबारा कहिए। 22 से 23 सेंचुरियां होंगी चेजिंग में। वनडे में हाँ, वनडे में। हाँ, हो सकता है क्योंकि बहुत सेंचुरीज हैं, 50 एक तो सेंचुरीज हैं लड़के की। ओके, शायद मेरे ख्याल से वो 9 से ज्यादा होंगी, अहमद हो सकता है। होगी। अच्छा आमिर भाई, एक बात मैं करूंगा, हम 28 सेंचुरीज हैं विनिंग कॉज में, 28 सेंचुरी चेज में, विनिंग कॉज में 51 तो टोटल हैं उसमें से। और आपको पता है कि सबसे ज्यादा प्रेशर एज अ बैट्समैन तब होता है जब आप चेस कर रहे हो। उस बंदे की 28 सेंचुरियां हैं। अच्छा, मैं आमिर भाई आपसे ये बात करूंगा कि अहमद भाई ने कहा उस जैसा कोई नहीं आएगा। हम पाकिस्तान में जब भी हम पाकिस्तानी, ऐसा होता है कि कोई बड़ा स्टार दुनिया से चला जाए तो हम कहते थे इनकी खला पूरी नहीं होगी, अब इन जैसा कोई नहीं आएगा। जब सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए तब भी ये कहा गया इन जैसा कोई नहीं आएगा, मगर इंडिया ने एक विराट कोहली प्रोड्यूस कर लिया, क्योंकि सिस्टम है शायद उनका विराट कोहली जैसा भी एक और आ जाए। अब शुभमन गिल आ चुके हैं, वो भी हमसे तो बड़े ही बैट्समैन है। तो यहाँ पे अगर हम उसकी समरी दिखा सके मैच की, 264 ऑस्ट्रेलिया ने किया, स्मिथ बहुत शानदार खेले, लेकिन 73 पर जहां उनकी जरूरत ज्यादा थी वो आउट हो गए, और मैक्सवेल और स्मिथ के आउट होने से मुझे लगता है 40 रन तकरीबन ये शॉट रह गए। लेकिन इंडिया ने खास तौर पे उनके पास विराट कोहली जो चेज करते हुए शानदार खेलते हैं, आज भी उन्होंने वही किया। 84 पे बैड लक के वो आउट हो गए, बट स्टिल इंडिया को उन्होंने सेल किया और इंडिया आज का मैच 4 विकेटों से जीत गया। शामी ने बहुत शानदार बॉलिंग की, 3 विकेट्स ली, 48 रन जो है उन्होंने कंसीड किए, बट ओवरऑल प्लेयर ऑफ द मैच जो है विराट कोहली रहे, जो कि एक सुपर डुपर रन चेजर हैं। कांग्रेचुलेशंस टू हिम एज वेल। हम क्रेडिट इंडिया से नहीं लेना चाहते, वो बेहतरीन टीम है, उसी वे में खेली, सबसे हाईएस्ट स्कोर बना 3 मैचों के बाद आज 264, और उन्होंने आसानी से चेज करा। क्रेडिट गोज टू मिस्टर किंग। मैं किंग इसलिए बोलूंगा कि जिन लोगों को नहीं पता ना किंग बोलते किसको है, तो आज वो विराट कोहली की बैटिंग देख लें, किंग ये है। कामरान भाई ये बताइए, आज 3 दफा कैचेस जो हैं वो ड्रॉप किए ऑस्ट्रेलिया ने, इससे कितना फर्क पड़ा आपके ख्याल में? अगर वो कैचेस हो जाते तो क्या नतीजा यही होता? देखिए, और जल्दी मैच खत्म हो जाता। क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया भी कैचेज अवेल कर लेता तो इतना स्कोर ना होता, फिर इंडिया का भी। इंडिया ने भी ड्रॉप किया, दूसरे बॉल पे ही शामी ने का ड्रॉप हुआ, शामी से कॉटन बॉल। आप देखें फील्डिंग दोनों टीमों की तरफ से इतनी अच्छी नहीं हुई आज की, लेकिन आज जो प्रेशर था ना, जो प्रेशर में जो परफॉर्मेंस नजर आई है, स्टीव स्मिथ ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है, एलेक्स कैरी ने की है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम को आप क्रेडिट जरूर दें, उनके लिए अप्रिशिएट जरूर करें, क्लैप जरूर करें कि इस टीम के साथ भी इंडिया के खिलाफ वो लड़े हैं, फाइट किया उन्होंने, और उन्होंने दिखाया कि ऑस्ट्रेलिया क्यों आईसीसी इवेंट की बेस्ट टीम है। उनको फर्क नहीं पड़ा कि हमारे 6 से 7 प्लेयर्स नहीं आए, लेकिन सही कहा किसी ने कि अगर किसी ने फॉलो करना, चेज करना है तो इंडियन टीम से सीखे। किसी ने चेज में 8000 रन करने, हमारे यहाँ पे पहले बैटिंग हो, सेकंड बारी हो तो 8000 रन नहीं कहते, उसने चेज में 8000 रन कर दिए हैं। क्या कमाल की बैटिंग, और सही मानों में यही एक किंग कहने के डिजर्व करता है। वासिफ भाई और आप दोनों जो सत्रों के दरमियान कह गए, हमें वो भी तंज समझ आ गया। और नहीं, तंज नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। नहीं, हकीकत है, आप क्रिकेट खेले हैं, और इससे हमें सीखना है, नहीं हमें लर्न करना बड़ा जरूरी है आपको। अच्छा, आप ये देखें ना कि स्मिथ ने क्या बेकार डिसीजन लिया, टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली, हालांकि बैटिंग स्ट्रांग है उनकी, कि पिच पे ज्यादा ब्रेक होगा, बाद में नहीं हुआ। और शामी ने आउट करके स्टीव स्मिथ को, जोश इंग्लिश को बैक टू बैक विकेट मिली, मैक्सवेल को मिली, वहां पे इंडिया वापस आई है गेम में। नहीं तो ऐसे लग रहा था 300 रन हो रहे थे, फिर इंडिया इस गेम से मेरे ख्याल से बाहर हो जाना था अगर 300 रन हो जाते। बेशक यही बॉलिंग होती, लेकिन क्रेडिट देना चाहिए बॉलिंग को, जैसे वो कम बैक करवाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। यही एक खासियत है, आप क्वालिटी बॉलिंग खिलाई ना, 5 बॉलर स्पेशलिस्ट, टीम कम बैक करती है, ब्रेक थ्रू मिल जाता है, पार्टनरशिप ब्रेक होती है तो आप वापस आते हैं, तो यही प्रोफेशनल बड़ी टीम की निशानी है। शायद भी ऐसा नहीं है कि आज का ही दिन था और ऑस्ट्रेलिया की ही टीम थी जो थोड़ा सा चैलेंज देती नजर आई इंडिया को, अदरवाइज पूरी ट्रॉफी में हमने देखा कितना चैलेंज कोई दे नहीं पाया। मैच टर्निंग पॉइंट स्मिथ का आउट होना था। 37वां ओवर 198 पे 4 आउट थे, और 37वें ओवर से 13 ओवर में 80-90 रन बन जाते तो बड़ा अच्छा एक फाइटिंग और भी ज्यादा अच्छा टोटल हो जाता। लेकिन स्मिथ ब्रेन फेड होता है उनको अक्सर, वो खुद कहते हैं कि मुझे ब्रेन फेड होता है, निकल के वो शामी को खेले थे और फुल टॉस पे बोल्ड हो गए। अगले ओवर